सो गाइस सभी को जय श्री राम। बात करेंगे आज एमजीजीएस की कट ऑफ की। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, सारे विषयों की कट ऑफ की बात करेंगे। जैसे अपना एक तो जैसे कैटेगरी हो गई, जैसे आपकी लेवल 1 और लेवल 2 और पीटीआई लैब असिस्टेंट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जो भी आपकी कैटेगरी है उन कैटेगरी की और विद जो आपके सब्जेक्ट है उनकी कट ऑफ देखने वाले हैं। कैसे क्या मैक्सिमम कट ऑफ कितनी रह सकती है, किस जिले की मिनिमम कट ऑफ कितनी रह सकती है, एक आइडिया अपन अनुमान लगाएंगे। हालांकि देखो, अनुमान सभी का सही नहीं होता है, पता नहीं कब गलत हो जाए कब सही हो जाए। तो देखो, जूनियर अकाउंटेंट का अनुमान मेरे हिसाब से अपना एक ही गलत हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट का, और वो अपना नहीं हुआ, वो सबका हुआ था। तो बाकी और सही हो रहे हैं भाई, लगभग लगभग। तो हो सकता है कि ये भी सही रहे। तो देखना भाई, ज़्यादा समय बर्बाद करूंगा नहीं, थोड़ा बहुत आपका टाइम लूंगा, 5 से 7 मिनट जरूर वीडियो को दीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, ठीक है। तो आज आवाज़ तो जैसे देखो ऐसी आ रही होगी क्योंकि आज माइक नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे सीधा मोबाइल से शूट हो रहा है। देखो क्या है, जो सामने लिखा है उस पर ध्यान मत देना। ये टेलीग्राम की लिंक है, या डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन खोल लेना, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे 2 ग्रुप मिलेंगे, एक नर्सिंग के लिए और एक नॉन नर्सिंग के लिए। आपके वाला नॉन नर्सिंग वाला है, इसे ज्वाइन कर लेना। ओके, तो नॉन नर्सिंग का ज्वाइन कर लेना। एक व्हाट्सएप चैनल भी है, क्योंकि टेलीग्राम बंद होने की बात है, तो हो सकता है कि टेलीग्राम बंद हो जाए, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप चैनल है वो भी ज्वाइन कर लेना। ओके, ये तो बात हो गई ज्वाइन करने की। अब चलते हैं अपन अपनी कट ऑफ पर, कट ऑफ की चर्चा करते हैं, क्या रह सकती है और क्या नहीं। तो मैंने कुछ अपने अनुमान के मुताबिक बनाने की कोशिश की है, और आज अपन पोल भी डालेंगे, उसके बाद एक पोल की भी बनाएंगे। मैं पोल तो डालूंगा देखो वीडियो के बाद, क्योंकि मैं वैसे पोल के हिसाब से कट ऑफ बताता नहीं हूँ। क्योंकि पोल में क्या होता है कि किसी कैटेगरी के मान लो पद होते हैं 85, और पोल करके जैसे दुगने में सिलेक्ट हुए, मान लीजिए 100 लोग सिलेक्ट हो गए, और पोल करके चले जाते हैं 200 लोग। देखो मतलब यार हद है कोई चीज की, फिर भी चलो पोल एक आइडिया होता है, पर आपका पोल थोड़ा हटके होगा, मैं कराऊंगा, उस पर वोटिंग करना, अपने नंबर बताना और वीडियो कमेंट सेक्शन में भी नंबर बताना। देखो यहाँ पे पहले तो लेवल 1 की बात करेंगे। लेवल 1 की कट ऑफ है वो ओबीसी बात है, एक तो कम रहेगी लेवल 2 से, ठीक है। अब लेवल 1 की कट ऑफ मैंने यहाँ पे जो मानी है वो 50 से 55 के बीच यहाँ पे कट ऑफ मानी है आपकी। ये कट ऑफ आपकी रह सकती है, हो सकता है एक दो ऊपर नीचे हो जाए, अलग बात है। ये आपकी मैक्सिमम कट ऑफ रहेगी। और मिनिमम देखो जिले के हिसाब से है, एक है जहाँ पे किसी में मतलब पोस्ट ज्यादा होती है, तो वहाँ पे थोड़ी हो सकता है कट ऑफ कम चली जाए। तो देखो अलग अलग जिले की अलग अलग है। अगर इसका एक मिनिमम का क्राइटेरिया मैं दूं, तो हो सकता है किसी किसी का 45 से 47 पे भी सिलेक्शन हो जाए, वो जिले के हिसाब से है, ठीक है। लेकिन ऑल ओवर अपने मानते हैं कि 50 से 55 आपका मैक्सिमम रह सकता है। अगर इससे ऊपर किसी का नंबर है तो वो मतलब मान लीजिए कि सिलेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अपन, आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। देखो लेवल 2। अब यार एक मिनट देखो यहाँ पे लेवल 2 आता है। अब जो लेवल 2 है उसकी चर्चा करते हैं अपन। लेवल 2 में देखो, एक तो हिंदी आएगा और एसएस आएगा, एक साइंस मैथ आएगा, एक इंग्लिश आएगा। तो ये जो कट ऑफ है हमने हिंदी से एसएस की मानी है, सामाजिक की 55 से 60, और साइंस मैथ की जा सकती है, वो जा सकती है 55 से 60, यही साइंस मैथ की रहेगी, हो सकता है 62 तक चली जाए, अलग बात है। इंग्लिश की जो आपकी है वो थोड़ी हाई रह सकती है, और इंग्लिश की 60 से 65 के बीच रहेगी। इंग्लिश जो है वो एक ज़्यादा स्टूडेंट है, ज़्यादा कैंडिडेट है, और ज़्यादा कैंडिडेट के जो है सीटों के अभाव में ये कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। कैसे जाएगी देखो, 65 मैंने मानी है, हो सकता है ये 67 के करीबन भी चली जाए, 70 के भी करीबन जा सकती है, पर ये मैक्स है। लेकिन मैं अगर अगर मतलब नॉर्मल अगर बताऊँ ना, तो 65 के करीबन आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो ये कट ऑफ आपकी इंग्लिश विषय की रहेगी लेवल 2 में, 60 से 65 के करीबन। ओके, और मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 65 तक ये आराम से पहुंच जाएगी। ओके, सो अब अपना आता है यहाँ पे सेकंड ग्रेड पीटीआई लैब असिस्टेंट। तो देखो मैंने फर्स्ट ग्रेड में जैसे सब्जेक्ट तो नहीं लिए हैं, हालांकि अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, पर मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे नहीं लिखा है। देखो सेकंड ग्रेड का जो सिस्टम है वो ये है कि इनकी कट ऑफ भी थोड़ी हाई रहने की संभावना है, तो यहाँ पे 60 से 65 मैंने मानी है। और देखो ये क्या है कि सेकंड ग्रेड में जैसे मतलब सीटें कम हैं, तो अलग अलग जिले के अलग अलग हिसाब से रहेगी।
अब ये जो मैंने ऊपर कट ऑफ बताई है आपको जो लेवल 2 की, इनमें भी मिनिमम कट ऑफ भी रहेगी, हो सकता है किसी किसी की मतलब 45 के करीबन भी चली जाए। तो ये एक मिनिमम का क्राइटेरिया है, हम इसको लेके नहीं चल रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना। हम मिनिमम की ओर नहीं बढ़ रहे, हम मैक्सिमम की ओर बढ़ रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी जा सकती है। तो मिनिमम के लिए अगर कोई देख रहा हो तो वीडियो मत देखना चाहिए, मिनिमम पर कोई अपनी बात नहीं है। मिनिमम पर मैंने एक आइडिया दिया है आपको कि हो सकता है ये 45 के करीबन जा सकती है, लेकिन अपन मैक्सिमम बता रहे हैं। ओके, तो मैक्सिमम का क्राइटेरिया लेके चलें। 60 से 65 हमने यहाँ पे सेकंड ग्रेड की मानी है। अब आती है अपनी फर्स्ट ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड में देखो इंग्लिश विषय है, मेन तो ये है कि इंग्लिश की सबसे हाई जाने की संभावना है फर्स्ट ग्रेड में। तो इंग्लिश में हाई जाएगी तो मतलब मान लीजिए कि 70 प्लस कर सकती है इंग्लिश में कट ऑफ आपकी, या हो सकता है 68 के करीबन, 68 से 70 ये मान के चलिए। तो ये कट ऑफ आपकी यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड में देखने को मिल सकती है, आराम से मिलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इतनी। क्योंकि देखो क्या होता है कि इनमें सीटें एक तो पदों जो विषय है सब्जेक्ट वाइज वो बांटती जाती है, बंट गई। अब जैसे लेवल 1 था, लेवल 1 में तो कोई कुछ नहीं बंटा है, सीधी बात है कि सारे उसमें हैं, तो वो अपना अपना सीटें भी अच्छी है उसमें लग जाएंगे आराम से, तो उसकी कट ऑफ ऑब्वियसली बात है कम रह रही है। लेकिन जब हम एक तो पोल करवाने जब बैठते हैं ना, तो 70 प्लस की वालों की वोटिंग मिलेगी, मैं कहता हूँ फुल, लेकिन होते नहीं है यार इतने, किसी के पता नहीं फेंक के चले जाते हैं क्या। ठीक है, तो जो कट ऑफ हम मान रहे हैं इंग्लिश की वो 70 के करीबन जा सकती है फर्स्ट ग्रेड में। बाकी विषयों की बात करें तो नॉर्मल अगर मैं एक आइडिया लगाऊं तो वो आपकी अपनी है 60 के करीबन करीबन रहेगी, 60 के करीबन लगभग लगभग रहेगी बाकी विषयों की। ओके, अब आता है अपना कि सर आपने इतना बता दिया, अब आता है पीटीआई और लैब असिस्टेंट, इनका क्या सीन है सर, पीटीआई में कितना रहेगा, लैब असिस्टेंट में कितना रहेगा। तो देखो पीटीआई में तो 55 से 60 हमने मान के चला है, आपका लेवल 1 जो है उसके करीबन करीबन मान के चलिए। ओके, यहाँ पे लेवल 1 का तो माना ही नहीं है हमने, क्यों लेवल 1 की तो हमने शायद 50 से 55 मानी है, सॉरी 55 से 50 से 55 मानी है, 55 से 60 है हिंदी और एसएस की लेवल 2 में। तो उसी के बराबर आपकी पीटीआई की हमने मानी कि आपकी 55 से 60 के करीबन आपकी कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। अब आता है लैब असिस्टेंट। सर लैब असिस्टेंट का क्या सीन है, कितना रहेगा। तो लैब असिस्टेंट का दोस्तों बात ऐसी है कि आपका लैब असिस्टेंट का जो है लेवल 1 की जो कट ऑफ जाएगी उसके बराबर लमसम आपका रहेगा, हो सकता है कि आपकी और भी कम चली जाए। तो ये चीज़ें डिपेंडेंस है आपकी सीटों पे, आपके आवेदन पे। तो अब आता है कि सर हमने ऑब्जेक्शन वगैरह लगा दिया होगा, लगभग 31 तारीख लास्ट डेट थी शायद, तो आपने लगभग लगा दिया हो, तो हम कल परसों में आपको अपडेट कर देंगे कि कितने ऑब्जेक्शन लगे हैं, उस पर आपको पता चल जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका जल्द ही जारी किया जाएगा, क्योंकि अब इसमें देखो ऐसा है कि स्कूलों में पढ़ाई है वो स्टार्ट वगैरह हो चुकी है, तो उसके हिसाब से आपको जल्द से जल्द ये ज्वाइनिंग वगैरह देंगे। तो यहाँ पे बात ये है आपकी भर्ती में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे वो भर्तियों में लगता है, और में तो मैं कुछ साल साल 2-2 साल बीत जाते हैं, लेकिन भर्ती फिर भी अटकी रहती है। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होगा, जल्द से जल्द भर्ती करवाने की जो है इनकी कोशिश है बोर्ड वालों की। तो यहाँ पे जो आपकी भर्ती है वो पूर्ण करवा दी जाएगी। इन्होंने रिजल्ट का हालांकि बोला था 5 सितंबर के करीबन, तो हो सकता है 5 सितंबर के करीबन ना आए, लेकिन हाँ 10 सितंबर से पहले पहले लगभग लगभग आपका यहाँ से रिजल्ट से फारिग आपको कर दिया जाएगा। तो गाइस वीडियो अगर थोड़ी सी हेल्पफुल लगी है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो चीज़ मैंने आपसे अभी तक नहीं मांगी, अब मांग रहा हूँ, सब्सक्राइब करके जाना। और एक बात और, अपने नंबर है, विषय है और कैटेगरी है, ये अपने साथ में जो है मेंशन करना कमेंट में, और पूछना हमसे कि सर क्या रह सकता है मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, ताकि हमें एक आइडिया लगे कि कितने बच्चों के कितने नंबर बन रहे हैं। अब बच्चे कहूँ या गुरुजन कहूँ जो भी है, तो यहाँ पे जो भी आप अपना नंबर ला रहे हैं कि मेरे सर इतने नंबर बने हैं, वो हमें जरूर शेयर करें। ओके, तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।